क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें आज हम शुरू करते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले पार्टिकल और वेव का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। और अगर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल की बात करें तो हम पार्टिकल के बारे में कह सकते हैं कि पार्टिकल हैज मास, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल को लोकेट किया जा सकता है। पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, और अगर पार्टिकल कोई मूविंग पार्टिकल है और अगर वो स्लो हो रहा है या गोइंग टू बी स्टॉप, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी लूज करता है। तो इस तरह से हम पार्टिकल को करेक्टराइज कर सकते हैं कि पार्टिकल के अंदर मास होता है, वेलोसिटी है, मोमेंटम और एनर्जी उससे एसोसिएट रहते हैं। वहीं अगर हम वेव की बात करें तो वेव स्प्रेड होती हैं एक लार्ज रीजन में। हम ये नहीं कह सकते कि जो है वेव कहीं पर लोकेट की जा सकती। वेव को लोकेट नहीं किया जा सकता, वेव स्प्रेड होती है। और अगर हम देखें तो वेव क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस का स्प्रेडिंग है। तो वेव को जो है वो लोकेट नहीं किया जा सकता। वेव में मास नहीं होता। वेव को हम कैरेक्टराइज करते हैं फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से, वेव की वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी जो है उससे कैरेक्टराइज करते हैं। वेव में एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होती है। तो ये प्रॉपर्टी वेव की होती है। इन एक्चुअल में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखने में आई कि जो लाइट है, लाइट या रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन या लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर के भी एक्सपेरिमेंट जो है उनको फुलफिल करती है, और वेव नेचर के जो एक्सपेरिमेंट है उनको भी फुलफिल करती है। अगर हम पार्टिकल नेचर के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर के एक्सपेरिमेंट है। वहीं अगर हम वेव नेचर के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करते हैं। तो देखने में ये आता है कि रेडिएशन जो है वो दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव एंड सम अदर टाइम इट बिहेव लाइक पार्टिकल। ये दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। और एक बड़ी खास चीज देखने में मिलती है कि हम दोनों ही प्रॉपर्टीज एक ही टाइम पर वेरीफाई नहीं कर सकते। दोनों ही प्रॉपर्टीज जो है एक टाइम पर नहीं देख सकते। वो एक टाइम पर एक ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक साथ दोनों प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता। हम ये चाहें कि पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंट और वेव नेचर का एक्सपेरिमेंट जो है वो दोनों ही एक्सपेरिमेंट एक साथ ये परफॉर्म करे रेडिएशन जो है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर हम पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो फिर पार्टिकल नेचर का ही करेगा रेडिएशन, और अगर वेव नेचर के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो वेव नेचर का ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। दोनों एक साथ नहीं होते। तो ये ड्यूअल नेचर जो रेडिएशन का है इसको एक्सप्लेन किया प्लैंक ने।
अपनी क्वांटम थ्योरी में। प्लैंक ने सजेस्ट किया कि जो रेडिएशन है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको कि हम क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको कि हम क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा से मिलकर बना हुआ है। ये जो क्वांटा है इसका रेस्ट मास 0 होता है। क्वांटा जो है वो मासलेस पार्टिकल है, इसका रेस्ट मास 0 होता है और इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसके अंदर डायनामिक मास होता है, मीन्स जब ये मूव करता है तब इसके अंदर मास डेवलप होता है। एक क्वांटा की जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये, फोटोन या क्वांटा इनको बोलते हैं। एक फोटोन की जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज h कट ओमेगा और h न्यू। एक फोटोन की जो एनर्जी है वो h कट ओमेगा या h न्यू, कुछ भी हम लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इतनी एनर्जी जो है एक फोटोन के ऊपर होती है। तो इससे अगर आप जो है इसका मास कैलकुलेट करें तो इसका मास आता है h/c²। तो इतना मास होता है और इस मास को बोलते हैं डायनामिक मास ऑफ फोटोन। इतना मास जो है वो फोटोन के ऊपर है। ये फोटोन है, पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है, एनर्जी का छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ये फोटोन मूव करता है वेव की तरह से। ये फोटोन मूव करता है, बिहेव करता है वेव की तरह से। इसीलिए लाइट जो है ये माना जाता है कि ड्यूअल नेचर जो है वो शो करती है। वेव लाइक करैक्टर भी इसके अंदर पाए जाते हैं और पार्टिकल लाइक करैक्टर भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्लैंक ने रेडिएशन का एक अलग तरह का बिहेवियर जो है वो बताया कि रेडिएशन जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों ही तरह से बिहेव करता है। और इस तरह के पार्टिकल्स को आगे फिर वेवी पार्टिकल्स जो है वो कहा जाता है। मीन्स इस तरह के पार्टिकल्स जो वेव के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं, या पार्टिकल जो है प्योर पार्टिकल्स जो है डी ब्रोगली ने, आगे इस पर हम बात करेंगे। डी ब्रोगली ने फिर इस थ्योरी को एक्सटेंड किया और जो है रेडिएशन के साथ साथ उसने ये भी बात की कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस तरह से प्लैंक ने जो है रेडिएशन की एक नई प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड की, बताई कि जो है रेडिएशन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। और इसी को हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म या वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो एनर्जी, अगर हम इसकी फील्ड देखें, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड। एंड मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स आर अल्फा, बीटा, एक्सरे और गामा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा। गामा रे फोटोन की। अल्फा तो पार्टिकल है, बीटा भी पार्टिकल है, फोटोन सिर्फ एक्सरे और गामा रे हैं, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रे।
तो ये आपका वेव ड्यूअलिज्म था, हेडिंग डाल लीजिए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी।